नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीयूष बालियान ट्रैक्टर फैंस में। आशा करता हूँ सभी भाई बढ़िया होंगे। भाई आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर कुबोटा की डीलरशिप पे। भाई हमारे साथ है कुबोटा कंपनी से अरविंद सरोवा डेमोस्ट्रेटर सर। आज हम 5502 के बारे में जानकारी लेंगे, क्यों किसानों को ये ट्रैक्टर लेना चाहिए, क्यों फ़ायदेमंद है और क्या कायदे नियम कानून को देखते हुए ट्रैक्टर बनाया गया है, किस पर्पज़ के लिए ट्रैक्टर है। भाइयों वीडियो को पूरा देखें और भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों जो इसमें टायर है अगले 750-16 है, पिछले टायर है भाई 16-9-28 और कंपनी में भाई इसमें MRF की टायर देती है। कोई सा ट्रैक्टर हो, हाई लो मीडियम का ट्रैक्टर है भाई कुबोटा 5502। देखियो भाई ओम ट्रैक्टर के नाम से डीलरशिप है, भोपा रोड विश्वकर्मा चौक के पास एजेंसी है भाई इनकी। देखो भाई डेमोस्ट्रेटर साहब आज ट्रैक्टर का रिव्यू करेंगे भाई, क्यों किसानों को ट्रैक्टर लेना चाहिए और क्या फ़ायदेमंद है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो। ECDIS इंजन के साथ ट्रैक्टर है भाई। और भाई 4 वाल में ट्रैक्टर आता है। देखियो भाई ट्रैक्टर में वाइब्रेशन नहीं है बिल्कुल भी, देख सकते हो आप, बिल्कुल भी ट्रैक्टर में वाइब्रेशन नहीं है कुबोटा 5502 में। देख सकते हो आप भाई, बिल्कुल भी कोई भी ट्रैक्टर में किसी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं है। पेन रख दी भाई, पेन देखो, पेन भाई बिल्कुल चौड़ाई कम है पेन की कब के मुकाबले। और भाई वाइब्रेशन ट्रैक्टर में बिल्कुल नहीं है, ये नाम मात्र को। देखो भाई कोई वाइब्रेशन नहीं है, चौक की भेज दी डेमोस्ट्रेटर साहब ने। देखो पेन कैसे स्ट्रेट खड़ा है भाई, बिल्कुल इंजन की आवाज़ देखो भाई क्या शानदार है। और भाई पेन देखो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, कोई ट्रैक्टर में किसी प्रकार की धड़कन वाइब्रेशन कुछ नहीं है भाई। हमारे साथ है आज अरविंद सरोवा जी डेमोस्ट्रेटर साहब। और दोबारा देखो भाई अटके फिर ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे, पैन नहीं गिरने का, बिल्कुल स्ट्रेट पैन खड़ी रहेगा। और किसान का समाज है, दोनों सही रहेंगे। ट्रैक्टर में नट बोल्ट ढीले होने की, बोनेट क्रैक होने की जो 2-4 साल बाद समस्या आती है धड़कन बन देने से, तो इसमें कमाने और शोकर नहीं होते। इसलिए इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट लगे, ये बैलेंसर शाफ्ट की वजह से वाइब्रेशन नहीं करता। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अरविंद सरोवा आज फिर दोबारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूबर के माध्यम से मिलने वाली तकनीकी जानकारी में। और कुबोटा ट्रैक्टर के विषय में आप जो जानकारी लेते हैं घर बैठे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी जितने भी यूट्यूबर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और अन्य राज्यों में जो किसानों को एजुकेट करने का काम करते हैं हमारे द्वारा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों आज हम फिर दोबारा लेकर के आए हैं MU5502 मॉडल। ये MU5501 का ही नया वर्जन है। ये ट्रैक्टर 55 हार्स पावर के दम में है। इस ट्रैक्टर के अंदर 5501 ट्रैक्टर जिन लोगों ने चलाया है उनकी डिमांड पर, किसानों की डिमांड पर और कंपनी की डिमांड पर इसके अंदर कुछ और सुधार किए गए हैं। हम लोग भी आपके प्रतिनिधि बन करके कंपनी को ये फीडबैक देते थे कि हमें 5501 में क्या क्या और फीचर्स चाहिए, तो वो सभी चीज़ें जो 5501 में नहीं थी वो एक इस ट्रैक्टर के अंदर हैं, जिस कारण ये ट्रैक्टर और भी ज़्यादा बेहतर कार्य करने वाला बन गया है। जैसे कि सुपर सीडर और रीपर में कुछ किसान भाइयों की फीडबैक थी स्पीड ज़्यादा है और इसके हिसाब से रीपर की पुली को हम सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें किसान भाइयों गियरबॉक्स चेंज है। हम शुरुआत करते हैं ट्रैक्टर के फीचर्स की। हम शुरू के 4 मिनट इसके फीचर्स पे बात करेंगे और फिर बाद में बात करेंगे इस ट्रैक्टर को खरीदने के बाद
कम समय और कम डीजल में बेहतर काम कैसे किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम ट्रैक्टर के शेप शकल सूरत से। ये किसान भाइयों एरोडायनेमिक मॉडल है। इस शकल सूरत को देखने के बाद ही बहुत सारे किसान भाइयों के मन में एकदम ये सवाल आता है कि शायद ट्रैक्टर बहुत छोटा है, वजूद नहीं है। किसान भाइयों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम जब भी ट्रैक्टर की तुलना करते हैं तो केवल बोनेट से करते हैं। ये एरोडायनेमिक मॉडल का सबसे ज़्यादा फायदा आपको ये है कि इस पर आप किसी भी तरह का कोई भी कमर्शियल अटैचमेंट भी लगा सकते हैं। यदि बोनेट बिल्कुल सीधा करके यहाँ से इसको नीचे तक लाया जाए और एयर क्लीनर बाहर निकाला जाए, पुरानी टेक्नोलॉजी की तरह से वो केवल डोमेस्टिक मॉडल की तरह ही रह जाएगा, यानी कि घरेलू मॉडल बन जाएगा। आप उसको कमर्शियल में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि लोडर वगैरह लगाने के लिए, शुगर कैन लोडर लगाने के लिए इसी तरह की शेप की आवश्यकता होती है। इसीलिए कंपनी ने इस ट्रैक्टर का नाम भी MU सीरीज में रखा है। MU का मतलब होता है मल्टी यूटिलिटी, हर मशीन पे कामयाब। आप इस पर यदि हम PT ऑपरेटेड यंत्र की बात करें, आप इस पर हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रीपर, रोटावेटर 7 फीट 8 फीट कोई भी चला सकते हैं। आप इस पर थ्रेशर, हड़म्बा, कटर मशीन कोई भी चला सकते हैं। और भी बहुत सारे उपकरण जो हम PTO से चलाते हैं। इसके अलावा कल्टीवेटर, हैरो, पंजा, डिस्क प्लाऊ, MB प्लाऊ, रिवर्सिबल प्लाऊ, सब सोइलर, किसी भी प्रकार के यंत्र पे चलाने के बाद आपके मन में ये बात नहीं आएगी कि ये ट्रैक्टर इस चीज़ में कामयाब है और दूसरी चीज़ पे ये फेल है। ओके किसान भाइयों, अब ध्यान देते हैं इसके फीचर्स पे। सबसे पहला फीचर्स है हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल। ये 50 से 55 हार्स पावर तक की रेंज में मिलने वाले ट्रैक्टरों में बहुत कम इतने मजबूती के ट्रैक्टर हैं। ये स्क्वायर फ्रंट एक्सल है। आप इसको यहाँ से भी दिखाइए और यहाँ से भी दिखाइए। स्क्वायर फ्रंट एक्सल होने के बाद ऑटोमेटिक मजबूती ज़्यादा बन जाती है। इस फ्रंट एक्सल के ऊपर आप आने वाले कुछ सालों के बाद में फ्रंट साइड से भी अटैचमेंट होने वाले उपकरण को चला सकते हैं, जिस कारण फ्रंट एक्सल को सहन करेगा। एडवांस में पहले से ये मजबूत है। दूसरा, इस फ्रंट एक्सल की विशेषता ये है कि जब 4-6 साल बाद आप ट्रैक्टर की सेंटर पिन वगैरह में काम कराते हैं तो बहुत सारे ट्रैक्टर में बोनेट खोलना पड़ता है। ये यहाँ से आपको रेडिएटर असेंबली खोलनी पड़ेगी, एयर क्लीनर असेंबली खोलनी पड़ेगी, रिजर्व फ्लो टैंक, बैटरी हटानी पड़ती है। और ट्रैक्टर के 2 हिस्से होने के बाद में फिर खरादी के यहाँ जाता है, वहाँ वेल्डिंग वगैरह का काम होता है, फिर बुश लगते हैं, तो 2-3 दिन और 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान है। यदि कुबोटा का ट्रैक्टर आपके पास है तो फ्रंट एक्सल को नीचे से नीचे निकालने की सुविधा है। यहाँ पर ये एक यूनिट आगे दी गई है, एक यूनिट पीछे दी गई है। हमें जब फ्रंट एक्सल में काम करना है तो ऊपर से सारा ट्रैक्टर खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइम इज मनी, समय ही धन है। यदि किसान के पास समय बचा है तो वो फिर उस समय का खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें खरादी का काम नहीं है। आप समझो जैसे कि ये सेंटर पिन है। बहुत सारे ट्रैक्टरों में सेंटर पिन के ऊपर कोई बुश नहीं होता, केवल होजिंग में बुश होता है। कंपनी ने होजिंग में भी बुश लगाया है और सेंटर पिन के ऊपर भी बुश लगाया है, यानी कि उसके ऊपर बुश चलता है। तो सेंटर पिन को कटने का मतलब ही नहीं है। जी। जब सेंटर पिन नहीं कटेगी तो डीलरशिप से ही बुश का सेट खरीदना है और वर्कशॉप में ट्रैक्टर खड़ा करके ट्रैक्टर का मैकेनिक पुराने बुश उतार के नए बुश लगा देगा। और ये साइड में निप्पल लगे हैं, आप इधर से भी दिखा सकते हैं और इधर से भी दिखा सकते हैं। ये निप्पल लगा है इधर और यहाँ से आप ग्रीस भर दीजिए। 2 घंटे में सेंटर पिन तैयार। जो 4-5 हज़ार का खर्चा था वो आपका 1500-1600 रुपये में ख़त्म हो जाएगा और 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। दूसरी विशेषता है किसान भाइयों, ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग। आजकल नई जनरेशन है और किसान भी जल्दी काम खत्म करने के लिए और थकान रहित काम करने के लिए पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर का चयन करते हैं। पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर में 2 तरह के पावर स्टीयरिंग आते हैं, एक सिंगल एक्टिंग, एक ड्यूल एक्टिंग। ये ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। और ये यहाँ टेक्निकल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सामने से दिखाइए। ये पूरा फ्रंट एक्सल के टॉप लेवल से इसको टच किया गया है, नीचे से नहीं। बहुत सारे ट्रैक्टर में ये नीचे की तरफ होता है, तो ज़मीन में जब ट्रैक्टर फंसता है तो पावर स्टीयरिंग की रोड मुड़ जाती है, तो ये सुरक्षित भी रहेगा। इस ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग में ये फायदा है कि इसकी टर्निंग रेडियस बहुत कम है। 14-9 का टायर हो या 16-9-28 का टायर हो, आगे 7-50 का टायर हो या 9-50-24 का 4 व्हील वाला टायर हो, कुबोटा में टर्निंग रेडियस में कमी नहीं आती। ट्रैक्टर बहुत कम जगह में आसानी से घूम जाता है। ये चीज़ हम चेक करते हैं, आप सामने से देखिए।
ये देखो भाई पावर स्टीयरिंग कन की उंगली से घुमा रहे, एक उंगली से ही बिल्कुल। और कटिंग बहुत ज़्यादा है, चारों डायरेक्शन दिखा रहा है। और ट्रैक्टर की कटिंग देखो भाई, देखो कितनी ज़्यादा ट्रैक्टर की कटिंग है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो। और कितना स्मूथली स्टीयरिंग चल रहा है भाई ट्रैक्टर का। तो इसका फ़ायदा यह है कि आप टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, गांव की तंग गलियों में, खेत के छोटे रास्तों में ट्राली भरने के साथ भी कम जगह में ट्रैक्टर को मोड़ सकते हैं। और इसमें यह फ़ायदा है कि ट्रैक्टर के दोनों टायरों पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। बहुत सारी कंपनियों में पावर स्टीयरिंग का डिज़ाइन इस तरीके से करते हैं, जो सिंगल एक्टिंग होता है कि सिलेंडर एक साइड में होता है और हाथ के अंगूठे जैसी एक पतली रोड निकलती है और वो एक ही टायर पे प्रेशर क्रिएट करती है। दूसरे टायर के लिए इंजन के नीचे से लोहे की रोड के द्वारा सप्लाई जाती है, जैसे कि सादा स्टीयरिंग में होता है। तीसरी विशेषता किसान भाइयों है सिंपल साधारण गवर्नर डीजल पंप। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे किसान इसको देखने से डर जाते हैं या किसी अनजान आदमी के द्वारा गलत सलाह देने पे किसानों को भ्रमित कर देते हैं कि ये तो रूटर पंप है। मैं रूटर पंप और गवर्नर पंप की सबसे मोटी पहचान आपको बता दूं। यदि किसी भी ट्रैक्टर में डीजल पंप के पाइप इस तरीके से ऊपर गए हैं तो गवर्नर पंप ही होगा। रूटर पंप के पहले पाइप पीछे निकलते हैं, फिर ऊपर की तरफ जाते हैं और रूटर पंप की एयर तो 4-5 जगह से नट बोल्ट ढीले करके और नोजल खोल के निकलती है। इसमें हैंड प्राइमर भी नहीं है और डायफ्राम वाला रूटर पंप वाला भी हैंड प्राइमर नहीं है। इसमें केवल जो रिजर्व वाल है, वापसी वाल जिसको बोलते हैं, ओवरफ्लो वाल, इसी के ऊपर इस तरह का ये डिज़ाइन किया गया है कि इसको हम पेचकस से या चाबी से नहीं, हाथ से ही खोल सकते हैं। जब ट्रैक्टर के अंदर डीजल ख़त्म हो जाता है, डीजल भरिए, इस एयर वाल को ऐसे खोल दीजिए, डीजल बाहर नहीं आएगा, केवल एयर निकलेगी। फिल्टर के अंदर एयर होगी वो भी यहाँ पर आ जाएगी, पंप के अंदर एयर होगी वो भी यहाँ आ जाएगी और इस मोटे पाइप के रास्ते टैंक में पहुँच जाएगी। 2 से 2.5 मिनट के अंदर एयर निकल जाएगी। बाद में आप इसको यहाँ से जब आवाज़ अच्छी हो जाए, एक्सीलेटर दे करके चेक करेंगे तो उसको यहाँ से बंद करते हैं। जी जी। इस पंप का दूसरा फ़ायदा है कि जब कभी डीजल पंप रिपेयर होता है 6 साल, 10 साल, 15 साल में, तो आगे से प्लेट खोलने की आवश्यकता नहीं है, टाइमिंग को ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है, कूलेंट बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। केवल यहाँ से आधी बॉडी खुलती है, ये नट खुलेंगे, आगे से पीछे से नोजल के पाइप खुलेंगे, वापसी वाल खुलेंगे और ये आधी बॉडी ही बाहर निकलेगी। डिलीवरी वाल प्लंजर सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं, जाओ ठीक कराओ, ला के रखो, ऐसे ही टाइट कर दो, टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना रिटायर ना एडवांस। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है इस ट्रैक्टर के अंदर ECDIS, इको सेंटर डीजल इंजेक्शन सिस्टम। इसका मतलब है अन्य कंपनियों में क्या होता है, ट्रैक्टर 30 हार्स पावर से 65-70 हार्स पावर तक बनाते हैं तो उसमें नोजल का डिज़ाइन हमेशा ऐसे तिरछा ही होता है और किसी भी पिस्टन के ऊपर जब तिरछा फुहारा पड़ेगा और बड़ी हार्स पावर का ट्रैक्टर होगा 50-55 का, तो वो एक साइड में डीजल की मात्रा ज़्यादा होती है, एक साइड में कम होती है, एक तरफ आग ज़्यादा लगती है, एक तरफ आग कम लगती है। तो हमें आग बराबर चाहिए और पूरे ब्लास्ट के साथ चाहिए, तो इसमें नोजल को 20 पिस्टन के सेंटर में लगाया गया है और उसमें पिस्टन के ऊपर चारों तरफ बराबर फुहारा पड़ता है। बराबर फुहारा पड़ेगा तो आग ज़्यादा लगेगी, आग ज़्यादा लगेगी तो पावर ज़्यादा निकलेगी और पावर ज़्यादा निकलेगी तो यही तो चाहिए। जी जी। इसी के लिए तो नया ट्रैक्टर खरीदते कि पावर ज़्यादा बने। जब पावर ज़्यादा होगी तो सारे काम अच्छे होंगे, धुआं भी कम आएगा, लोड भी ज़्यादा उठाएगा। इसके बाद कम खर्चे में ज़्यादा पावर, कम खर्चे में ज़्यादा पावर लेना। फिर अगली खूबी है 4 वाल्व सिस्टम। इसका मतलब होता है कि सभी ट्रैक्टरों में एक पिस्टन पे 2 वाल्व होती है, एक से सांस लिया जाता है, एक से सांस छोड़ा जाता है। डीजल जलने के बाद जो गैसेज बनती है, यदि बड़ी हार्स पावर का ट्रैक्टर है और बड़ी हार्स पावर के ट्रैक्टर में डीजल की मात्रा तो ज़्यादा जाएगी, जब ज़्यादा जाएगी तो उसको जलाने के लिए हवा भी ज़्यादा चाहिए, तो इसमें 4 वाल्व सिस्टम है। 2 वाल्व से हवा जाएगी, ऑक्सीजन एयर क्लीनर के रास्ते साफ होने के बाद जब डीजल जलेगा तो 2 ही वाल्व से जली हुई गैसों को बाहर भेजा जाता है। इंजन फ्री रहना चाहिए, इंजन जितना फ्री रहेगा, ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा जाएगी, ब्लास्ट उतना ही तगड़ा होगा और ट्रैक्टर की लाइफ बढ़ेगी। ये यहाँ तक की सारी चीज़ें हुई।
नंबर 1 हैवी फ्रंट एक्सल, नंबर 2 ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग, सिंपल साधारण गवर्नर, माइको बोश कंपनी का डीजल पंप, CDIS टेक्नोलॉजी और 4 वॉल सिस्टम। जी जी। ये 5 चीज़ें यहाँ तक हुई। छठी चीज़ इसके अंदर है सस्पेंडल पैडल। टेक्निकल लैंग्वेज में किसान भाई उसको सस्पेंडल यानी कि हिंदी में लटके हुए बोले जाते हैं। लटके हुए पैडल को दबाना कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी काम कर सकता है। बहुत सारे ट्रैक्टर में पायदान के नीचे से पैडल आते हैं और आपको पता है नीचे बड़े बड़े स्प्रिंग भी होते हैं। यदि आपके पैर में इतनी ताकत है कि स्प्रिंग को बढ़ा सकते हैं तभी पैडल दबा पाएंगे, तो उसमें कहने का मतलब है इसमें थकान अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले कम होगी। थकान कम होगी तो आप काम करने की घंटे बढ़ाएंगे, काम करने के घंटे बढ़ेंगे तो पैदावार बढ़ेगी, पैसा बचेगा। क्लच पैडल, ब्रेक पैडल बिल्कुल इसी तरीके से हैं। उसके बाद आता है नंबर सिंक्रोनाइज्ड गियरबॉक्स का। किसान भाइयों, ट्रैक्टर में आप जानते हैं, हमने पहले बहुत सारी वीडियो में बताया है कि ट्रैक्टर में 3 तरह के गियरबॉक्स लगते हैं, एक स्लाइड मैश, एक कोस्टेट मैश और एक सिंक्रो मैश। स्लाइड मैश में गरारी ही आगे पीछे चलती है। आपने देखा होगा कुछ ट्रैक्टर में जितना मर्जी प्यार से गियर डाल लें या निकालें आवाज़ करेगा ही करेगा। कुछ ट्रैक्टर में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गियर लगाते चले जाते हैं, आवाज़ नहीं आती। मगर इमरजेंसी में ताकत घटाए बिना, इंजन की ताकत घटाए बिना छोटा गियर नहीं लगा सकते। कई बार ऐसी कंडीशन रहती है और अक्सर कर किसानों के साथ खेतों में ऐसा होता है, कीचड़ में या चढ़ाई पे ट्रॉली लेके चढ़ते हैं तो इंजन जब मौसम तोड़ देता है तो छोटा गियर लगाना पड़ता है। और छोटा गियर तब लगाते हैं जब छोटे गियर के मुताबिक इंजन के चक्कर बन जाएं। तो गियर तो लग जाता है मगर इंजन की ताकत तो घट गई। जी। अब दोबारा से फिर एक्सीलेटर बढ़ाएंगे, डीजल का खर्चा बढ़ेगा। जब तक पावर बनती है और मौसम बनता है तब तक ट्राली का पहिया रुक चुका होता है। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए जापान की कुबोटा कंपनी के इंजीनियर ने कुबोटा ट्रैक्टर में 45 और 55 दोनों में सिंक्रोमैश गियरबॉक्स लगाया है। सिंक्रोमैश गियरबॉक्स में ये फायदा है कि आप इंजन की फुल स्पीड पे जब ट्रॉली लेके चढ़ते हैं, पुल की चढ़ाई पे, रेलवे की चढ़ाई पे, चक्रोड़ के ऊपर जब चढ़ते हैं खेत में से, और लो रेंज में यदि आप जा रहे हैं तो केवल क्लच पैडल दबा के गियर ही बदलना है, ताकत नहीं घटानी। क्योंकि किसी भी कंपनी की किताब में नहीं लिखा चढ़ाई पे चढ़ते हुए ताकत कम करिए। तो इसमें किसान भी सुरक्षित, ट्रैक्टर भी सुरक्षित, दुर्घटना के चांस कम। और सिंक्रोमैश गियर बॉक्स में ही असली साइड गियर होता है। आप नज़दीक से दिखाओ, बहुत सारे ट्रैक्टरों में लीव देते हैं और उसको थोड़ा सा बैंड कर देते हैं, वो भी साइड गियर है अपने हिसाब से, उनके हिसाब से साइड गियर है। मगर असली साइड गियर ट्रैक्टर में आप यहाँ से दिखाइए सप्लाई नीचे से होती है। देखो भाई, सप्लाई निकला इसमें सिंक्रोमैश गियर बॉक्स है। यहाँ से उठाया, किनारे पे लगाया। गियर बॉक्स तो पुरानी टेक्नोलॉजी का है। जी। केवल लेबर को टेढ़ा करने से वो बात नहीं आती जो किसानों को चाहिए। इसके अलावा डिफरेंशियल लो, ये छोटे फीचर्स में आता है। देखो भाइयों, आज से 20 साल पहले सभी ट्रैक्टर में आता था, मगर मार्केट में ज़्यादा ट्रैक्टर बेचने के चक्कर में, अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में कुछ कंपनियों ने ट्रैक्टर में कॉस्ट कटिंग की है। इसका फ़ायदा यह है कि जब ट्रैक्टर कहीं फंसता है ट्रॉली के साथ में, हैरो के साथ में, और एक टायर स्लिप करता है और दूसरा टायर स्लिप नहीं करता, यानी कि वहाँ पावर ही नहीं है, तो स्लिप कैसे करेगा? तो वहाँ पावर पहुँचाने के लिए भी इसको दबाया जाता है। और जब दोनों टायर इकट्ठे जोर लगाते हैं तो फंसी हुई ट्रालियाँ बाहर आ जाती है। उसके बाद इससे पैर हटा देते हैं। ये ऑटोमेटिक मल्टीपिन डिफरेंशियल लॉक टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है। ये कुबोटा के हर मॉडल में आती है, 21 हार्स पावर से 55 हार्स पावर। किसान भाइयों, इसमें बात करते हैं ब्रेक की, तो इसके अंदर बड़ी ब्रेकें हैं और इसकी वारंटी पॉलिसी में ब्रेक भी कवर्ड हैं। उसमें 8 चीज़ें हैं, मैं किसान भाइयों को बीच में बता देता हूँ। फ्रंट एक्सल, पावर स्टीयरिंग, इंजन, गियरबॉक्स, हाइड्रोलिक, पिछले दोनों एक्सल, करान व्हील पिनियन और ब्रेक। इन सभी चीज़ों में 8 चीज़ें मैंने आपको बताई है। ये 8 चीज़ें 5 साल 5000 घंटे तक यदि अपनी गलती से मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से ख़राब होती है तो किसान को क्लेम मिलने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहुत सारी कंपनियां पावर स्टीयरिंग का 5 साल की वारंटी नहीं देती, फ्रंट एक्सल की नहीं देती, हाइड्रोलिक की नहीं देती। तो इसमें माल बेहतर है तो वारंटी देने में परेशानी होती है। किसान भाई, हम बात करते हैं ट्रैक्टर के फिटनेस की। हाइड्रोलिक की जो कैपेसिटी है वजन उठाने की, वो 21 क्विंटल तक, यानी सुपर सीडर की तरह आप 20-21 क्विंटल तक का वजन यहाँ। ट्रॉली वाला वजन नहीं है। ट्रॉली पे तो लोग फटिया लगाते हैं तो टायरों पे लोड आ जाता है। जो ट्रैक्टर खुद अपनी फटियों पे उठा के खेतों में ले जाता है रोटावेटर की तरह, उस वजन की बात कर रहे हैं।
तो ये 18 से 21 कुंटल तक के वजन उठाने की इसकी कैपेसिटी है। इसमें 3 पॉइंट दिए हैं सेंसिंग यूनिट में। सबसे नीचे आपको कल्टीवेटर चलाना है। और किसान भाइयों, यदि आप 16 के टायर में 5502 ट्रैक्टर लेते हैं या किसी के पास 5501 भी है, तो जहां टॉपलिंग की ये पिन लगाते हैं कल्टीवेटर में, वो ज़मीन से ऊंचाई 48 से 50 इंच के बीच होना ज़रूरी है। जैसे जैसे आप ट्रैक्टर बदलते हैं ऐसे ऐसे टिलर में सुधार होता है, जिसको कल्टीवेटर बोलते हैं। बीच में आप उठने वाली हैरो चला सकते हैं और सबसे ऊपर रोटावेटर, मल्चर, सुपर सीडर या हैप्पी सीडर चलाइए। साइड में जैक है, ये किसानों की मांग थी। इसके मरगाड़ का डिजाइन बहुत एकदम बढ़िया है, फैंटास्टिक, बहुत हैवी है। आप कोई भी इम्प्लीमेंट लगाएंगे, कोई भी लोडर वगैरह लगाना चाहें तो इसके मरगाड़ भी दिखाइए। यदि आप कितनी भी गंदी तरह की मिट्टी में चलाते हैं, कीचड़ में चलाते हैं, मरगाड़ गलने का चांस नहीं है। काफ़ी ऊंचाई से इसके मरगाड़ स्टार्ट हुए हैं। जी जी जी। और किसान भाइयों, एक चीज़ और आप समझिए, इंजन बढ़िया, गियरबॉक्स बढ़िया। और यदि ट्रैक्टर की चौड़ाई स्टैंडर्ड साइज नहीं है तो भी ट्राली में या हैरो में खिंचाई बढ़िया नहीं करेगा कंप्यूटर मांझे में। क्योंकि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो केवल सिंगल पिन से चलती हैं, ट्रॉली, कंप्यूटर मांझा और हैरो जो हिच में या पट्टी में चलती है। जी जी जी। जो सिंगल पिन से चलने वाली चीज़ें, उन्हीं में ही ट्रैक्टर ज़्यादा स्लिप करते हैं और स्लिप रोकने के लिए चौड़ाई बढ़ाना जरूरी है। तो कुबोटा के 16/9/28 के टायर के 5502 की जो चौड़ाई है, इस किनारे से और इस किनारे तक जितने भी 16/9 के टायर के ट्रैक्टर हैं, उनसे 2 से 2.5 इंच 3 इंच ज़्यादा है। यानी कि 75.5 इंच इसकी चौड़ाई है। उसमें ज़मीन पे पकड़ अच्छी बनेगी, ट्रैक्टर झोंक कम मारेगा, उठेगा तो आगे से बैलेंस रहेगा, ऐसे नहीं डोलेगा, किसान भी परेशान नहीं होगा। किसी भी ट्रैक्टर की आपने बहुत सारे ट्रैक्टर मार्केट में देखे, कहते हैं कल्टीवेटर में तो बहुत बढ़िया है, हैरो में बेकार है, ट्रॉली में बेकार है। वो कारण इंजन खराब होना नहीं है, उनकी चौड़ाई नहीं है। क्योंकि चौड़ाई यदि कम करते चले जाएंगे तो स्लिपेज बढ़ जाती है। इसमें ये पुली का लीवर है, जिसको पीटीओ का लीवर बोलते हैं। इसमें किसान भाइयों 5502 में 2 तरह के ट्रैक्टर आते हैं। एक में 540 सीधे और 540 उल्टे, ये बीच में न्यूट्रल है। दूसरा मॉडल आता है 540 इधर, यहाँ न्यूट्रल और यहाँ 750। अल्टरनेटर चलाना है, चक्की चलानी है, धान बरसाने का पंखा चलाना है, थ्रेसर से सरसों निकालनी है, जहाँ पीटीओ का चक्कर ज़्यादा चाहिए मगर हम रेस ना बढ़ाएं, तो उस समय 750 करिए। और हैवी लोड के लिए जैसे रोटावेटर, थ्रेसर, मल्चर, कटर, हड़म्बा, ये 540 पे चलेंगे। लिंक अच्छी मजबूत है, हैवी है। पिछले एक्सल का डिजाइन आप दिखा रहे हैं, इसमें बहुत हैवी है। EPI के साथ ये ट्रैक्टर है भाइयों। हिच में भी आपको 5 पोजीशन मिलेगी। थ्रेसर चलेगी, हिच भी लगा रहेगा। ट्रॉली, ट्राली, टिपलर, रेड़ा, बग्गी, हर हिसाब से आप हिच की सेटिंग कर सकते हैं। मरगाड़ में छोटी छोटी चीज़ें, लोग कहते हैं इसका रेट ज़्यादा है। किसान भाइयों, रेट ज़्यादा नहीं है, ट्रैक्टर में सामान ही इतना है। अब आप देखिए, यहाँ ये सपोर्ट दिखाइए आप नीचे से, इसमें 4 सपोर्ट हैं और चारों बहुत हैवी है। बहुत सारे ट्रैक्टर में देखो भाई, ये 2 बारीक 2 मोटी होती है और ये बिल्कुल हैवी सपोर्ट है भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो भाई। मरगाड़ की लंबाई भी ज़्यादा है। जी जी। और ये जो पाइप हैं ये भी इम्पोर्टेड है जी, ये भी बाहर से ही आते हैं। MRF के अलावा कोई टायर नहीं मिलेगा। और MRF में भी मैं किसान भाइयों दिखा दूं, MRF भी लिखा होगा और यहाँ पर कंपनी की मोहर भी होगी और इधर भी MRF होगा। MRF में भी कई तरह के टायर आते हैं, मगर जो सबसे अच्छा टायर है वो किसानों को प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा ये इतना लंबा प्लेटफार्म, अभी तो ये सीट पूरी आगे है, इसको यदि पीछे कर दें ये पूरी जगह निकल गई। 50 किलो का आदमी हो, 70 किलो का आदमी हो, 100 किलो, 150 किलो, 250 किलो का आदमी हो, उतरने चढ़ने में बिल्कुल आसान। 1 मिनट में 15-20 बार आप इस पर उतर चढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। जी जी जी। कंफर्ट है। किसान भाइयों, आप सभी से निवेदन है, आप जब भी अपना नया ट्रैक्टर खरीदें, एक बार कुबोटा ट्रैक्टर की डीलरशिप पे जाइए। आप जो मर्जी ट्रैक्टर खरीदें, मगर एक बार कुबोटा को अपने खेत में चला करके देखिए, रोड पर चला करके देखिए। और एक खास बात किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, जिन किसान भाइयों के पास MU 5502 हैं या जो खरीदने का विचार बना रहे हैं, इसमें यदि आपको टिलर और हैरो चलाना है तो मीडियम का दूसरा गियर है। बहुत सारे भाई पुराने ज़माने के हिसाब से हाई के पहले में चलाना चाहते हैं। हाई के पहले में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो जुताई का गियर नहीं है। मीडियम का दूसरे गियर में आप 9 से लेके 13-15 तक का टिलर चलाइए, निसंकोच बेहतरीन चलेगा। और इंजन के RPM 1900 से 2000 करिए। जी जी। यदि आप रोटावेटर चलाते हैं लो के दूसरे गियर में, तो इंजन के RPM 1900 रखिए। और यदि लो का तीसरा गियर आप लगाते हैं तो इंजन के RPM 2000 रखिए। ये हाई स्पीड इंजन है, बिल्कुल डीजल ज़्यादा नहीं खाएगा।
अन्य ट्रैक्टरों से 10 से 15-20%, 25% तक कम खाता है। कहीं आपको घंटे में 1 लीटर का अंतर आएगा, कहीं घंटे में 1.5 लीटर का अंतर आएगा, कहीं हो सकता है 2 का भी आए। फर्स्ट क्लास ट्रैक्टर है, फ्यूचर का आने वाला ट्रैक्टर है। आने वाले 10 साल में जितनी भी मशीनें आएंगी वो सब इसी ट्रैक्टर पर चलेंगी। हम आपसे वादा करते हैं आपको ट्रैक्टर बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। धन्यवाद। ठीक है भाई, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। किसी भी भाई को और भाई डेमो चाहिए तो नंबर भी मिल जाएगा भाई। और भाई कुबोटा ट्रैक्टर 5501 50 HP में बहुत अच्छा ट्रैक्टर है भाई। अब इसमें कहीं धन्यवाद भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो भाई। धन्यवाद।